अब ये जो लेकिन कल जो खबर आई कि भाई भारत और चीन के बीच एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बात बन गई, तो सर वो बात एक्चुअली बन गई दिख रहा है? नहीं, देखिए, जो फ्रिक्शन के पॉइंट थे, दो जगहें थी जो पेट्रोलिंग की, उस पर तो बन गई। आगे की बात है डी एस्केलेशन की। इस बार जो आपने दो पॉइंट्स कहे, दौलत बेग ओल्डी और डेमचौक। हाँ। तो उसके बाद डी एस्केलेशन कब होगा? समस्या जो है इसको रिजॉल्व करने में ज़्यादा होगी। लेकिन मैं तो पॉलिटिकल एंगल से देख रहा हूँ कि चीन जाना किस लिए जाता है, कि जो एक स्टैंड लेता है उससे पीछे नहीं हटता है। ये दूसरी बार हो रहा है भारत के साथ। डोकलम में हुआ और अब हो रहा है। उसकी जो सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी है वो ना डोकलम में चल पाई, ना यहाँ पर चल पाई। तो ये जो हम, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से देखिए तो राहुल गांधी क्या कहते थे, मोदी डर गया, डरपोक है, कायर है, चीन ने हमारा इतना कब्जा कर लिया, उतना कब्जा कर लिया। अगर इस आधार पर मोदी डरपोक और कायर है तो फिर नेहरू जी को क्या कहेंगे? 42,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी चीन को, तो उनको क्या कहेंगे? उन्हीं के राज में तो गई। 40% पाकिस्तान चला गया। तो भारत की जो मैं मानता हूं डिप्लोमेसी और ये मिलिट्री डिप्लोमेसी की जीत है। जो कल एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा भी आ गया था कि हम सब लोगों को लगने लगा था कि कुछ नहीं होगा, एक तरह से निराश हो गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा धैर्य हम काम आया और हम अपने स्टैंड पर जो है कायम रहे। ये विदेश मंत्री ने तो बिल्कुल क्लियर कट चीन कहा की कोशिश की थी कि किसी तरह से भारत इस बात में मान जाए कि इस पर बातचीत चलती रहेगी, बाकी संबंध सामान्य हो जाए। भारत ने कहा ये नहीं होने वाला, ये जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक नॉर्मल रिलेशंस नहीं होंगे। तो आपने चीन को स्टैंड डाउन करने पर मजबूर किया और ये मतलब दूसरी बार 10 साल के अंदर। नहीं, अब सवाल ये है कि जैसे कुछ लोगों ने ये भी कह रहे हैं कि भाई भारत ने तो ये क्लियरली बताया कि भाई पेट्रोलिंग जैसे जो लोग हम जहां तक करते थे, वो जहां तक करते थे 2020 से पहले, वो रिस्टोर हो जाएगी। हम उस सेंस में 2020 के पहले स्टेटस को पे पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री साफ कह रहे हैं हम वर्ष 2020 से पहले वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। हम कह सकते हैं कि चीन के साथ सेनाओं की वापसी का काम पूरा हो गया है। अब इससे कैटेगोरिक और क्या वो कहेंगे, वो तो साफ साफ कह रहे हैं भाई चीन की सेनाओं की वापसी होगी तो मामले खत्म हो गया, मतलब झगड़ा खत्म, आपको जो 4 साल से चला आ रहा था, इस सेंस में देखें। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी डिटेल में और इतनी एम्फेटिकली चीन ने ये बात नहीं कही। उनके एमईए के, उनकी मिनिस्ट्री के फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन ने कहा है। देखिए, चीन का विदेश मंत्रालय कौन सी भाषा बोलेगा, क्या बोलेगा, ये उनको डिसाइड करने देते हैं। भारत में बैठ के हम तो नहीं डिसाइड कर सकते कि चीन का विदेश मंत्रालय क्या स्टेटमेंट दे। क्या हमारे विदेश मंत्री के स्टेटमेंट को उन्होंने डिनाई किया है? क्या हमारे विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट को उन्होंने कहा है कि ये जो उन्होंने कहा वी हैव रीच्ड अ रेजोल्यूशन? यस। तो आप लंबी चौड़ी बात ना करके उन्होंने एक लाइन में कह दिया कि भाई हमने रिजॉल्व कर लिया इशू। और सबसे पहली बात तो देखिए, इस देश में जो कुछ पॉलिटिशियंस, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन पॉलिटिशियंस को तो आज देश से माफी मांग लेनी चाहिए कि नहीं राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं। आप हिचक क्यों रहे? नहीं, इन्होंने चलवा दिया है, ये जिम्मेदार नहीं है, हम लोग जिम्मेदार हैं। तो राहुल जी हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता भी थे, बड़े बड़े लॉयर हैं। वो बता रहे थे कि कई हजारों स्क्वायर फीट जो है, स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है चाइना ने कब्जा कर ली है। उनको भी माफी मांगनी चाहिए इस देश से। और इस तरह का जो झूठ फैलाया गया, मतलब आप सोचिए कि देश की सेना में सर फौज में रहें, देश के फौज के मोराल पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है, देश के लोगों के मोराल पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कि क्या हमारी सेना इतनी कमजोर है कि वो हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा हो गई और देश की सेना ने जो है इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये सारे के सारे संदेह खड़े किए जाते हैं और ये बहुत, मतलब कहते हैं, शर्मिंदगी की बात है। इस तरह का व्यवहार राजनीति में नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, भारत ने एक चीज जो बहुत, अगर आप कहें तो ये जो पन्नू वाला केस हुआ था, जिसके ऊपर निज्जर पहले और फिर पन्नू, और उसके ऊपर जो भारत को जो है एक कोने में लगाने की कोशिश की जा रही थी वेस्ट की तरफ से, वहां पे आज कैनेडियन पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन भी पास करने का प्रयास किया जा रहा है भारत के विरोध में। अच्छा। हाँ, कि भारत के खिलाफ वो जगमीत सिंह ने एक वो कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है कि वो जांच करे कि भारत वहां पे क्या हस्तक्षेप कर रहा है। तो भारत ने कहीं ना कहीं, भारत ने और चाइना ने एक समझदारी दिखाई है। और जो ब्रिक्स है, वो कोई कितना भी कहे कि वो एंटी वेस्ट नहीं है। अब देखिए, वेस्ट के पास 2 वेपन हैं, एक यूनाइटेड नेशंस है और एक डॉलर है, जैसा सर ने कहा। वो इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। वो फ्लैट पड़ रहा है। अब अगर आप रशिया के केस में देखें तो रशिया भी जीत रहा है युद्ध यूक्रेन में और उनकी बुरी तरह हार हो रही है। भारत भी अब उनकी सुन नहीं रहा है, क्योंकि वो भारत को भी इन्हीं हथियारों से ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं।
भारत ने वो उसके लिए भी मना कर दिया कि हम इससे ब्लैकमेल नहीं होंगे। अब एक डेस्परेशन है वेस्ट के अंदर, और जब दुनिया में ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा है प्रोपेगेंडा के थ्रू कि पुतिन जो है वो अलग थलग पड़ गए, अकेले पड़ गए हैं, वैसे में ब्रिक्स जैसा समिट मतलब रशिया के अंदर होना, तो ये तो जो वेस्टर्न जो आर्गुमेंट है कि रशिया अकेला पड़ गया है, उसको भी फेल करता है ये।